ओके सो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 16 जनवरी और आज फ्राइडे है। और मार्केट में अगर आप देखोगे, हम प्री जो मार्केट ओपन है वो एक बार जो व्यू है हमारा वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि प्रीवियसली का अच्छा सा यहाँ से एक हमारे पास लेवल था डिफाइन, वहाँ से सेलिंग आई थी, वहाँ से कंटिन्यूसली इसने एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाया, लोअर लो लोअर हाई। फिर यहाँ आप देखोगे कि जो फ्राइडे का मार्केट था वहाँ उसको सेलिंग में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से रिवर्स हुआ, वो ऊपर भी सस्टेन नहीं हुआ वापस से। ये जो पूरा रेंज था उसी के आसपास वो रहा, ऊपर भी नहीं गया, नीचे आ गया, नीचे भी नहीं गया, ऊपर आ गया। फिर सेकंड हाफ में उसने नीचे एक्सटेंड किया, लेकिन वापस से उसी जोन के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। अभी सरप्राइजिंगली 2 वीक के बाद मार्केट 70 पॉइंट यहाँ गैप अप दिखा रहा है, अप्रोक्स 60-70 पॉइंट। सो वापस से इसी रेंज में ओपन हो रहा है। और अभी आप देखोगे कि अगर हम यहाँ से 2 की पॉइंट को यहाँ ज्वाइन करते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ एक स्विंग लो को और यहाँ इसके आसपास एक स्विंग लो को एक्सटेंड करते हैं, तो एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। और यहाँ आप देखोगे कि सीपीआर भी है हमारे पास, आज लोअर वैल्यू सीपीआर है और सीपीआर की वैल्यू भी एवरेज है। तो हमारे पास जो बेस्ट ट्रेड मेरा, तो फ्राइडे को भी व्यू बेरिश ही था, यहाँ से निकल जाना चाहिए था, लेकिन अपने को यहाँ फर्स्ट ट्रेड में उसने ट्रैप किया, थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेस हुआ, उसमें स्टॉप लॉस हुआ, अगेन एंट्री की, वापस से 30 पॉइंट देके, मतलब यहाँ से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था प्लस 30 पॉइंट हमको दिया, मतलब 50 पॉइंट उसने हमको दिया, लेकिन यहाँ से फिर वो वापस से रिट्रेस हुआ और फिर हमारा स्टॉप लॉस वापस से हो गया। तो ये आज भी मेरा ऐसा ही प्लान है कि यहाँ अगर इस रेंज में ओपन हो रहा है, अगर ये सीपीआर के नीचे निकलता है और वापस से ये गोल्डन जोन को ब्रेक डाउन करता है, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, और सारे मूविंग एवरेज हमारे फेवर में रहते हैं बैकिंग में, जो हमको यहाँ वापस से इसका ऐसा ब्रेक डाउन करके फॉल करने में हेल्प कर सकते हैं। सो उस मामले में हम लॉन्ग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। और अगर इस जोन में ओपन होके यहाँ सीपीआर पे यहाँ सपोर्ट ले रहा है और मूविंग एवरेज उसको सपोर्ट दे रही है, प्राइस को पुश करती है अपर तरफ जाने के लिए, सो ऐसे प्राइस एक्शन अगर कुछ बनता है, सो इसके ऊपर हम हो सकता है कि इस पिवोट और मल्टीपल क्लस्टर ऑफ ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। इस रेंज में बेटर कि हम ट्रेड ना करें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं प्राइस एक्शन क्या बनता है। बेटर है कि ये रेंज के हम ब्रेकआउट पे ही हम यहाँ ट्रेड करें। सेम एज अगर आप देखोगे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, और अगर मैं ये दूसरे टाइम फ्रेम पे कहाँ गया, ओके सॉरी साइड में ही है, अभी मैंने उसको लिया नहीं है। सो अभी आप देखोगे कि यहाँ अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये सेम लेवल वापस से आ गया, उस लेवल से यहाँ से प्रीवियसली जैसे हमने डिफाइन किया था कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है और मल्टीपल यहाँ सप्लाई जोन और फेयर वैल्यू गैप भी था। जैसे ही फ्राइडे को उसने उस लेवल को टेस्ट किया, उसमें सेलिंग आ गई और देखोगे कि वापस से इसने एक रेंज के बाहर से वापस से पुल बैक लिया। अभी यहाँ अगर आप देखो उस फ्राइडे की ये जो ट्रेंड लाइन है उसको मैंने एक्सटेंड करता हूँ, तो उसका ब्रेकडाउन भी उसने कर दिया और ऑलमोस्ट उस लेवल को रिटेस्ट करके वापस से रिजेक्शन लिया हुआ है उसने। और जो हायर वैल्यू मतलब ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है, अगर मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ और इसी रेंज में उसी के लेवल के आसपास 70 पॉइंट आ रहा है, तो अभी हमारा जो प्री ओपनिंग सेटल होता है वो थोड़ा और क्लियर करेगा हमारा व्यू। क्योंकि अगर इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेके यहाँ रिटेस्ट करके अगर लॉन्ग का ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सप्लाई जोन उसने जैसे ही टैप किया वहाँ से सेलिंग आई है, तो अभी भी ये मतलब सप्लाई जोन फिल होना पूरा बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ जाए वापस से सेलिंग आए, ऐसा भी हो सकता है। और या तो फिर हमने प्री ओपन थोड़ा सा और यहीं इसी जोन में कहीं सेटल हो और फिर ओपन होते ही सेलिंग आए, तो उस मामले में आज का डे ओपनिंग थोड़ा ट्रिकी है। तो वो हमको क्लियरिटी मिलेंगी एक बार प्री ओपन सेटल हो जाए, और उसमें भी कुछ क्लियरिटी नहीं आती तो हम वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट कैंडल हमको क्या फॉर्म कर रही है, जो हमारे सपोर्टेशन से उसके रिस्पेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वो हमको हेल्प करेगा आज व्यू बनाने में। अगर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो कि नेगेटिव क्रॉस ओवर तो बन चुका है, बेटर है कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हो तो मेरा सेल साइड का व्यू रहेगा। और अगर इस जोन में ओपन होता है, क्योंकि आप देखोगे कि फ्राइडे को भी कुछ 30-40 पॉइंट दिखा रहा था, लेकिन 100 पॉइंट गैप अप खुला था, उस हिसाब से यहाँ फ्राइडे को या थर्सडे को एग्जिट मुझे पता नहीं है, लेकिन उस हिसाब से अगर यहाँ इस जोन में कहीं ओपन होता है तो फिर मैं लॉन्ग के ट्रेड के बारे में व्यू रखूँगा। और यहाँ कहीं इस जोन में सेल के लिए अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा कि वो हमको क्लियरिटी दे। हो सकता है कि यहाँ लिक्विडिटी टैप करके ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन फिर यहाँ ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो हो सकता है कि आज यही मार्केट फ्राइडे है तो यहाँ इसी रेंज में क्लोज कर दें। सो एनीथिंग कैन हैपन। तो अभी एक बार वेट करते हैं कि मार्केट एक बार प्री ओपन को पहले सेटल होने देते हैं, तो तब मैं आपको वापस से अपडेट करता हूँ कि क्या अपना यहाँ व्यू बन रहा है। तो ट्रेडर्स देखोगे कि फाइनली 30 पॉइंट के आसपास का गैप अप यहाँ जो सेटल हुआ है। सो वैसे भी लॉन्ग साइड मेरा कॉन्फिडेंस कम ही था, क्योंकि यहाँ हमारे पास रूम ही नहीं है लॉन्ग करने का, और यहाँ सप्लाई जोन और सब है। अभी सेल साइड में आप देखोगे कि हमको डिसाइड करना है कि ये जो वेव बना है उसके बाद ये जो पुल बैक है उसमें हमको यहाँ
जो वेव को कंटिन्यू करते हुए यहाँ ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेना है, यहाँ फिर यहाँ एक पुल बैक पे हम रिस्क ले सकते हैं। आप जैसे कि यहाँ फ्राइडे को देखोगे कि मैंने फर्स्ट कैंडल पे यहाँ वापस से सेम लेवल के आसपास यहाँ अपना ट्रेड बनाया था, लेकिन ये वापस से रिट्रेस हो गया था और डीप रिट्रेस की वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था। हो सकता है कि ओपन होते ही अगर ये इस लेवल गोल्डन जोन को वापस से टेस्ट करने जाए तो इसको टच करते ही या फिर हम आज 2-3 मिनट यहाँ वेट करेंगे कि ये ऊपर निकलता है वापस से या तो यहाँ रिजेक्शन लेता है, तो फिर यहाँ हम इस पर छोटा सा लो रिस्क एंट्री एक बना सकते हैं। या तो फिर यहाँ ओपन होते ही अगर गिरता है तो फिर हम वेट करेंगे कि इसके ब्रेकडाउन पे या तो वापस से जो स्विंग है उस स्विंग के ब्रेकडाउन पे हम यहाँ ट्रेड लेके इस पे सेलिंग में जाएंगे। सो ब्रॉडली हमारा व्यू वैसे भी बेरिश था, अच्छा हुआ, एक अच्छा सा इतना ज़्यादा प्री ओपन में सेटल नहीं हुआ और ये ओपन होते ही और ये ट्रेंड को एक्सटेंड करता है। सो सेल साइड में हम एक अच्छे से लो रिस्क एंट्री फाइंड करेंगे। एज वी डिस्कस, हमने जो यहाँ एक पोजीशन है वो उसमें बना ली है और उसमें अभी 300 रुपये के आसपास का प्रॉफिट भी चल रहा है। उसको मैं चार्ट को यहाँ शेयर करता हूँ और लेवल को उसमें अपडेट करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। पैसो ट्रेडर्स यहाँ आप देखोगे कि CPR और मूविंग एवरेज से उसने टेस्ट किया, अभी बाउंस ले रहा है। और यहाँ भी आप देखोगे कि 200 डे मूविंग एवरेज, 50 और 20 डे मूविंग एवरेज पे यहाँ से उसने सपोर्ट लेके बाउंस ले रहा है। मॉर्निंग में ओपन होते ही यहाँ की इसने जो अपने डिसाइड किया था कि हम पुल बैक लेवल पे एंट्री बनाएंगे। सो पुल बैक लेवल पे वो सस्टेन कर रहा था, इसलिए अपने सेल का ट्रेड लिया था। सो अभी आप देखोगे कि अपने फर्स्ट कैंडल पे पोजीशन बनाया था, उसके बाद अपने फेवर में 19 पॉइंट गया और अभी ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। तो हो सकता है कि ये इस पर ब्रेकआउट करेगा, जैसा कि आपने डिसाइड किया था कि ये नो ट्रेडिंग जोन है और इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ ये इस लेवल के आसपास, और सेल के बारे में हमारा ब्रॉडली प्राइस एक्शन वाइज हमारा व्यू था, तो हमने पुल बैक पे सेल के यहाँ पोजीशन बनाई है। हो सकता है कि अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए और अपने वापस आज फ्राइडे को भी रॉन्ग हो जाए, जो हमने अभी पिछले वेडनेसडे को भी गलत हुए थे उस हिसाब से। ट्रेडर्स यहाँ आप देखोगे कि अभी भी फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है और अपने फेवर में ये गया, लेकिन अभी फ़िलहाल बाउंस ले रहा है और अभी वापस से नीचे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरे। हो सकता है कि वापस से CPR और यहाँ मूविंग एवरेज VWAP है, यहाँ वो उसको एक सडनली पुश करे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो वापस से 19 पॉइंट के बाद लॉस में गया, वापस से ब्रेक इवन पे आया है। देखते हैं अभी आगे ये क्या करता है। देखोगे कभी भी फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड कर रहा है और मार्केट मल्टीपल टाइम अपने फेवर में गया, अगेंस्ट गया, 800-900 का प्रॉफिट दिखाया, फिर लॉस, फिर वापस से प्रॉफिट, फिर ब्रेक इवन, फिर वापस से प्रॉफिट। अभी थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, तो हो सकता है कि अभी ये इसका ब्रेकआउट फाइनली कर दे और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। गोल्डन जोन पे रिजेक्शन पे हमने यहाँ सेल किया था और देखोगे कि फर्स्ट कैंडल ने रिजेक्ट किया, यहाँ सेकंड टाइम रिजेक्ट हुआ, यहाँ थर्ड टाइम रिजेक्ट हुआ। अभी एक ही रेंज में ओपन हो रहा है, एक डीके की वजह से और एक मतलब साइडवेज की वजह से भी डीके और प्लस कल छुट्टी थी उसकी वजह से भी डीके भी हमारा प्रीमियम ये इसमें फॉल आ रहा है। अभी वापस से अगर थोड़ा सा भी अपने ऑपोजिट मूव करेगा तो एक वेव की तरह एक स्पाइक में अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हो सकता है कि बाद में फिर यहाँ से घूमे और या तो हो सकता है कि आज हमारा एनालिसिस फेल हो जाएगा अभी, क्योंकि ये यहाँ से भी ट्रेंड लाइन का जो मल्टीपल टाइम टेस्ट है, अभी ये 4th टाइम उसको अप्रोच कर रहा है। यहाँ मारूबोजो टाइप कैंडल से ब्रेकआउट करेंगे तो फिर अपना स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और ये फिर लॉन्ग साइड के लिए जैसे हमने मॉर्निंग में डिसाइड किया था वैसे ये लेवल लॉन्ग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसमें जो बेस्ट पॉसिबिलिटी एंट्री की बनेगी इस ब्रेकआउट और रीटेस्ट के बाद, जब ये यहाँ से बाउंस करेंगे तब लो रिस्क एंट्री बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये यहाँ आप देखोगे कि सप्लाई जोन है, तो अभी सप्लाई जोन में वो कैसे रिएक्ट करता है वो देखना है। हो सकता है कि सप्लाई जोन पूरा फिल करे फिर नीचे जाए या तो इसके सरपास कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ उसने जो टाइम स्पेंड किया उसकी वजह से जो फ्रेश पार्टिसिपेंट यहाँ आएंगे वो मार्केट का ट्रेंड चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए बेटर होता है कि एक बार अपने जब व्यू है उसके फेवर में वो निकल जाए तो वो अच्छा होता है। अभी ये रेंज बाउंड रहेगा तो लोगों को सोचने के लिए वक्त मिल जाता है और फिर कुछ लोग पोजीशन नहीं बनाते हैं और कुछ लोग पोजीशन बनाते हैं, तो जो स्ट्रक्चर होता है, व्यू होता है, वो फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी वापस से आज अपना यहाँ हो सकता है कि स्टॉप लॉस अभी दे देंगे। सो अभी तो हम एक ही ट्रेड ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आज का फिर हमारा फ्राइडे का क्लोज करेंगे। अपने फेवर में 18-19 पॉइंट गया था, वहाँ से भी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट अपने अगेंस्ट में ये ट्रेड कर रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। 60% चांस है कि ये अभी स्टॉप लॉस ही कर देंगे। अभी देखोगे कि जो मल्टीपल टाइम टेस्ट ट्रेंड लाइन है उसको ये अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ अगर हो सकता है पॉसिबल ये यहाँ रिजेक्शन भी ले ले। ओके, एनीथिंग कैन हैपन। फर्स्ट कैंडल का हाई भी उसी लेवल के आसपास है, तो अभी भी ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ सप्लाईज मतलब एसएल्स अवेलेबल हो गए, जैसे इसको स्वीप करेंगे एक स्पाइक भी आ सकता है एसएल हंटिंग की वजह से, और हो सकता है कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाए। लेकिन ये येलो कलर का की लेवल भी आप देखो, मल्टीपल टाइम यहाँ उसने
एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम किया हुआ है, मल्टी प्राइम रेजिस्टेंस ही है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ हो सकता है कि एक इमीडिएट वन रिजेक्शन आ जाए। यहाँ से आप देखोगे कि अच्छी सेलिंग, प्रीवियसली यहाँ साइडवेज था, फिर यहाँ जैसा उसने ब्रेक डाउन किया एक अच्छी सी सेलिंग आई है। तो हो सकता है कि यहाँ वापस सेलर्स वेट करें और यहाँ से पुश करें मार्केट को, लेकिन अपना स्टॉप लॉस से वो ऑलमोस्ट हिट होने के लिए आया है। तो एनीथिंग कैन हैपन, मोस्टली तो अपना ये भी स्टॉप लॉस से हिट करेगा, फिर तो अपना कुछ बचता नहीं है कि ऊपर जाए नीचे जाए अपना देखने के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। जो भी वापस से लेटेस्ट सिचुएशन देखे, ये ऑलमोस्ट उसने ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। फर्स्ट कैंडल हाई उसने ब्रेकआउट किया है, गोल्डन जोन को सरपास करने के लिए जा रहा है। अभी यहाँ से रिटेस्ट करके हो सकता है कि फॉलो अप बाइंग आ जाए, फ्रेश जो बायर्स है वो यहाँ आ जाएंगे और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। या तो अभी भी जैसे कि कहा था ये नो ट्रेडिंग जोन है, तो हो सकता है कि यहाँ से वापस नीचे आए, इसी रेंज में मार्केट और थोड़ा टाइम स्पेंड करे। एनीथिंग कैन हैपन। ओके सो ट्रेडर्स, यहाँ आप देखोगे कि फाइनली यहाँ अपना जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया है, और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे यहाँ ऑलमोस्ट इस लेवल को उसने ब्रेकआउट कर दिया है, और हो सकता है कि अभी यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो जो अपना ब्रॉडली व्यू था मॉर्निंग में कि हमको एक सेल साइड में हम कॉन्फिडेंट है, लॉन्ग साइड में नहीं। सेल साइड में हमारे पास दो व्यू था कि या तो हम इस जोन के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करें या तो हम पुल बैक पे ट्रेड करें। हमने डिसाइड किया कि एक अच्छा सा जो प्री ओपन दिखा रहा था उतना वो नहीं निकला, उसके हिसाब से यहाँ वो अभी वापस से ये मैं यहाँ क्या करूँ, सोच रहा हूँ कि लॉन्ग कर दूँ कि नहीं, सेल कर दूँ कि नहीं। वैसे तो अपना जो चैलेंज के हिसाब से अपने को एक ही पोजीशन लेनी है, एक ही ट्रेड लेना है, लेकिन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे हो सकता है कि यहाँ एक शूटिंग स्टार जो बनी हुई है वो यहाँ से उसको वापस से सेलिंग, यहाँ से एक अच्छी सी एग्जिट उसने ली है। हो सकता है कि यहीं इस लेवल के आसपास सेलर्स वापस से एक्टिव हो रहे हो। तो मैं ऐसा है तो एक काम करता हूँ, मैं वापस री एंट्री करता हूँ और 10 पॉइंट का यहाँ क्रिएट जीटीटी सिंगल के हिसाब से यहाँ जो 92 पे है तो 89 पे अपना यहाँ ट्रेड लिया है। सो 88 के यहाँ 77 और 75 का एक बार मैं यहाँ 10 पॉइंट का एक एक्स्ट्रा यहाँ कुशन ले रहा हूँ। हो सकता है कि ये वापस से स्टॉप लॉस अपना हिट हो जाए 10 पॉइंट का, या तो जैसा कि आपने डिसाइड किया था वैसे कि ये एक बार निकलेगा, यहीं से इससे ड्रॉ करते हैं अपना। एक बार यहाँ से निकला, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो फिर वापस अपना जो 10 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस लिया है वो हिट हो जाएगा। वापस से उसने यहाँ रिजेक्ट ही ले लिया है, रिजेक्शन कैंडल बना दी है, तो वापस से पॉसिबल कि अपना स्टॉप लॉस से हिट कर दे। अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ उसने डोजी कैंडल बनाई हुई है, तो व्यू जो है वो अपना अभी भी थोड़ा सा इंटेक्ट है। देखते हैं क्या होता है। गोल्डन जोन के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, फर्स्ट कैंडल का उसने स्वीप किया है। प्रीमियम में देखोगे कि वो वापस से रिक्लेम कर रहा है लेवल। यहाँ इस कैंडल पे अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ मैंने एक दूसरी पोजीशन बनाई है, उसका जो बाइंग प्राइस आ रहा है वो 91.8 आ रहा है। सो सेकंड कैंडल यहाँ पे 91.8 और मैंने 77 पे अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 15 पॉइंट के आसपास का। सो लेट्स सी क्या होता है। और 60% चांस है कि स्टॉप लॉस से हिट करेगा, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए मैंने यहाँ सेल में वापस एंट्री बनाई है और देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट कैंडल पे अभी भी ऊपर सस्टेन कर रहा है, डोजी कैंडल बनी है। अगर ये लेवल को वापस से यहाँ रिक्लेम करता है तो अगेन हमारा जो व्यू है वो सेल साइड का है, और यहाँ से वापस से बाउंस लेता है तो हो सकता है कि मैं मैन्युअली एग्जिट कर दूँ। मैंने अभी फ़िलहाल तो स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको छोड़ूंगा। हो सकता है कि यहाँ मेरे को वापस से डाउट आएगा तो मैं इसमें सेल साइड में एक बार के लिए जा सकता हूँ, मतलब बाउंस जाएंगे तो मैं उसको क्लोज कर दूँ मैन्युअली। अभी भी आप देखोगे कि मूविंग एवरेज हमारे अगेंस्ट में ही है, यहाँ पॉजिटिव क्रॉसओवर के लिए ये जा रहा है, लेकिन ये जो अपने यहाँ मैंने पोजीशन बनाई है वो कम्प्लीटली प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाई है। सो हो सकता है कि ये वापस से अपने मूविंग एवरेज पे ये पुल बैक ले, मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ वापस से सपोर्ट ले, रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये बाउंस करे, तो उस हिसाब से भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ फर्स्ट कैंडल पे उसने सस्टेन कर रहा है, यहीं से बाउंस करे तो भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो एनीथिंग कैन हैपन मार्केट में। ब्रॉडली स्ट्रक्चर वाइज मार्केट अभी बेरिश है, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है और फिर इस जोन को ये ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मार्केट एक बार वापस से पॉजिटिव यहाँ हो सकता है। ब्रॉडली इस लेवल के नीचे और इस लेवल के नीचे फिर हम सेल के बारे में व्यू वापस से हमारा होगा, उससे ऊपर इस जोन के ऊपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा और उस केस में फिर हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे। अभी आप देखोगे कि वापस से यहाँ रिजेक्शन ले रहा है और
ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास आया था, बाउंस ले रहा है। अभी यहाँ अगेन वोलेटिलिटी की वजह से अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, क्योंकि आप देखोगे कि ऊपर पिवोट है, प्रीवियस डे हाई है, और यहाँ डोजी बना के उसने एक रिवर्सल बनाया है। लेकिन यहाँ मूविंग एवरेज और वीवेव भी है उसको पुश करने के लिए। सो अभी हो सकता है कि वापस से इसको पुश करेगा, ऊपर जाएगा और यहाँ कहीं से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन उस केस में वापस से अपना यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। रिजेक्शन ये ले रहा है, ये शूटिंग स्टार के आसपास से उसने वापस से रिजेक्शन लिया है। लेकिन ब्रॉडली अभी आप देखोगे कि ये इस लेवल के ऊपर अभी ये ओपन होकर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग अभी आ सकती है एसएल हंटिंग की वजह से। एक स्पाइक आएगा, उसमें अपना स्टॉप लॉस वापस से हिट हो जाएगा और फिर यहाँ वापस से ये सप्लाई जोन के लिए निकल जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप है इतना यहाँ तक के फेयर वैल्यू गैप के पास है, वापस से बाउंस होकर वहाँ वो फील करने के लिए जा सकता है और फिर इस लेवल के आसपास वो डिसाइड करेगा कि इसको वापस से ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। अभी ये ट्रेंड लाइन का उसने ब्रेकआउट किया है। अभी यहाँ देखोगे कि बड़ी मारुबोजो टाइप कैंडल नहीं थी, लेकिन रीटेस्ट के बाद जो कैंडल बनी है वो एक मारुबोजो टाइप है और उसका भी उसने हाई मतलब ब्रेकआउट किया, लेकिन वापस से रिजेक्शन आया। लेकिन अभी नेक्स्ट कैंडल वापस से स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ये अभी फॉर्म हो रही है। सो हो सकता है कि उसमें भी वापस से अपना स्टॉप लॉस हिट हो, तो वापस आज अपनी एनालिसिस यहाँ फेल हो जाएंगी। लास्ट डे भी ऐसा ही हुआ था कि मार्केट थोड़ा सा रेंज में रहा और फिर उसने स्पाइक लिया, उसमें अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ था और फिर आज भी ऐसा ही होगा। 2 बार अपने यहाँ भी एंट्री ली थी। यहाँ इस ट्रेड में जैसे कि मैंने मॉर्निंग में डिस्कस किया 20 + 30 50 पॉइंट हमारे फेवर में आया था। यहाँ 30 पॉइंट हम प्रॉफिट में चल रहे थे, लेकिन फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। आज भी आप देखोगे कि इसने यहाँ फर्स्ट कैंडल के लो के आसपास आ गया, लेकिन फॉलो अप सेलिंग नहीं आई। तो अभी अपना टारगेट ही 50 पॉइंट का रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा कभी कभार अपने लॉस में चले जाते हैं। दूसरे लोग निफ्टी में जो भी स्कैल्प करते हैं 25-30 पॉइंट वो जो भी मिलता है वो लेके निकल जाते हैं। कभी कभार बड़े टारगेट के लिए भी वेट करते हैं, छोटे टारगेट के लिए भी वेट करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अपने चल रहा है उसके हिसाब से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट तो अपने सिस्टम में ही उसको डाल देते हैं। तो उस हिसाब से अभी वापस से मैंने यहाँ 14 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस, 77 का ट्रिगर और 75 का एसएल उसमें सिस्टम में डाल दिया है। मोस्ट प्रोबेबली अभी ये थोड़ी देर में इसको स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर अपना आज का दिन क्लोज करते हैं। ओके, सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि अपना दूसरा भी स्टॉप लॉस जो बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए लिया था वो अभी स्टॉप लॉस हिट हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली अभी ये एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट और फिर अभी ये बाउंस हो रहा है। तो एक अच्छा सा डिसेंट सा ये अप मूव मिल सकता है। तो ये फिलहाल जो अपना फर्स्ट टारगेट जो भी लॉन्ग पे लेना चाहता है वो यहाँ तक का रख सकता है 25,861 का, और यह वापस से रिजेक्ट करके अंदर आने के लिए ट्राई कर रहा है। अभी देखोगे कि वापस से जो यहाँ वो क्या बोलते हैं प्रीवियसली जो टैप किया था वहाँ से एक सप्लाई जोन है, वहाँ उसने टैप किया है। तो अभी मैं वापस से जो अपना ऑर्डर बुक है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ। तो देखोगे कि मॉर्निंग में 9:15 पे हमने ट्रेड बनाया था, उसमें फर्स्ट में अपना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। तो बाद में हमने वापस से री एंटर किया, उसमें 1 रुपीज़ का स्लिपेज के साथ इसमें एंट्री किया और इसमें सेकंड स्टॉप लॉस लिया। इसमें जो टारगेट है वो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये आज की जो ऑर्डर बुक है वो है और ये जो हमारा ट्रेडिंग कैपिटल है वो है। सो डेट्स इट फॉर डे, और तो कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं। हो सकता है कि ये जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया है इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर रहा है। अब ये यहाँ कहीं के टाइम स्पेंड करेंगे, फिर एक डायरेक्शनल मूव के लिए ऊपर भी जा सकता है, या तो यहाँ से रिवर्सल लेके नीचे भी जा सकते हैं, या तो इसी रेंज में वापस से सस्टेन करेंगे। क्योंकि देखोगे मूविंग एवरेज उसको पुश करेंगे, सप्लाई जोन उसको नीचे सेलिंग में सप्लाई करेंगे तो उसको रेजिस्ट करेंगे बाउंस होने से। और ये अपना जो हैंगिंग मैन कैंडल है वो जो हमने डिसाइड किया था उसके आसपास से वापस से इसी जोन में फंस सकता है। सो डेट्स इट फॉर डे, अभी मिलते हैं मंडे को। देखोगे कि यहाँ से जैसे ही उसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया पुल बैक लेके, जो 100 पॉइंट का यहाँ मूव हमने एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उसने ऑलमोस्ट दे दिया है और अभी यहाँ रिजेक्शन ले रहा है। सप्लाई जोन था उसको भी उसने सरपास कर दिया। जैसे ये स्विंग को उसने स्वीप किया, एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग आई एसएल हंटिंग की वजह से, और जो सप्लाई जोन था उसको उसने सरपास किया। अभी प्रीवियसली जहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से वापस से यहाँ अभी तो एक होल्ड कर रहा है मार्केट। तो हो सकता है कि वापस से यहाँ आप देखोगे कि यहाँ से ब्रेकडाउन किया, फिर यहाँ से पुल बैक लेके वापस से ये फर्दर हो सकता है कि अपसाइड निकल जाए इस जोन में। अभी ये थोड़ा सा हो सकता है टाइम स्पेंड करे, या तो यहाँ के लिए पुल बैक ले सकता है, या तो फिर यहीं से थोड़ा सा होल्ड करके वापस से ये शॉर्ट कवरिंग और फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। तो ऐसे ही ये अभी जो भी नेक्स्ट जो स्विंग्स है वो उसको टैप करने के लिए अपर साइड जा सकता है।